अब देश की गिनती भी होगी डिजिटल अंदाज में। कागज पेन की जगह टैबलेट, मोबाइल ऐप, जियो टैगिंग और रियल टाइम डेटा अपलोड। सरकार का कहना साफ है, इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी और सबसे बड़ा फैसला, पहली बार जाति गणना भी होगी शामिल। जनगणना 2027 को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार। क्या बदलेगा और क्या है खास और क्या है इसके सियासी मायने। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल जनगणना 2027 की विभागीय अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। हल्द्वानी के काठ गोदाम स्थित सर्किट हाउस में 25 फरवरी को 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, जो कि एडीएम शैलेंद्र नेगी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षकों ने चार्ज अधिकारियों, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया। इस पर और जानकारी देते हुए एडीएम ने बताया कि जनगणना प्रबंधन व निगरानी के लिए पर्यवेक्षण प्रणाली पोर्टल का उपयोग होगा, जिससे कार्य की पारदर्शिता, गुणवत्ता, समयबद्धता पूरी हो पाएगी। जनगणना का पहला चरण मकान सूचीकरण आवास गणना 25 अप्रैल से 24 मई तक होगा। वहीं दूसरा चरण जनसंख्या गणना 9 फरवरी से 28 फरवरी तक होगी। राज्य के बर्फ से ढके क्षेत्रों में ये कार्य 11 सितंबर से 30 सितंबर 2026 के बीच होना है। नागरिकों के लिए 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक स्वजन गणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिसमें आमजन खुद पोर्टल के माध्यम से अपना विवरण अपलोड कर सकेंगे। एडीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि जनगणना कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निष्पक्ष, पारदर्शिता व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करें। इसकी और जानकारी देते हुए रुचिका चौहान, कलेक्टर और चीफ सेंसस ऑफिसर ने बताया कि जनगणना 2027 की तैयारियां बहुत अब अग्रणी स्टेज में है। अभी कुछ दिवस पूर्व हमारे सभी संभागीय आयुक्त, सभी मध्य प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स और नगर निगम कमिश्नर्स की एक ट्रेनिंग भोपाल में आयोजित हुई थी। इसके पश्चात अब डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रेनिंग्स हमारी स्टार्ट हो गई। आज एक नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर यहाँ पर आए हुए हैं। तो जो विभिन्न पदों पर और दायित्वों को निर्वाह करेंगे, इन सभी लोगों की ट्रेनिंग आज से स्टार्ट हो रही है। प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में कलेक्टर्स के जो रोल हैं उनका, इसके बाद में हमारे नीचे चार्ज ऑफिसर्स हैं जो कि जोनल ऑफिसर्स और तहसीलदार रैंक के ऑफिसर्स रहेंगे। इनके नीचे सुपरवाइजर्स हैं और उनके और नीचे प्रगणक हैं जो कि हाउस टू हाउस जाकर लिस्टिंग करेंगे। इसकी सबसे खास बात यह है कि आजादी के बाद पहली बार सामान्य जनगणना के साथ जातीय आंकड़े भी शामिल होंगे। अब तक केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दर्ज होता था, लेकिन अब सभी वर्गों की जानकारी जुटाई जाएगी। 1 मार्च 2027 से देश भर में जनगणना शुरू होगी, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल में 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। इसकी अधिसूचना 16 जून 2025 को जारी हो चुकी है, जो कि विनियमन 1948 और जनगणना नियम 1990 के अंतर्गत संपन्न होगी, जो कि 2 प्रक्रियाओं में पूरी होगी। पहला चरण हाउसिंग लिस्टिंग और दूसरा हाउस सेंसस का है, जिसमें दीवार, फर्श, छत, शौचालय और अन्य सुविधाओं की जानकारी होगी। वहीं दूसरे चरण में जनसंख्या गणना होगी, जिसमें व्यक्ति की आयु, शिक्षा, रोजगार और जाति शामिल होगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है। जनगणना के डिजिटलीकरण करने की पहल 2021 से शुरू हो गई थी, जब 2021 में जनगणना ऐप लॉन्च हुआ था, जो गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। ये ऐप्स हैं सेंसस ऑफ इंडिया 2021 HL। हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के लिए इसके जरिए मकानों का डेटा संग्रह होगा, जो कागजी प्रक्रियाओं को खत्म कर डेटा संग्रह को तेज और सटीक बनाता है। सेंसस ऑफ इंडिया 2021 PE जनसंख्या गणना के लिए इस ऐप के जरिए जनसंख्या गणना के लिए व्यक्तिगत जानकारी के डाटा संग्रह होगा। सेंसस ऑफ इंडिया 2021 NPR राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए ये असम को छोड़कर पूरे देश में लागू है, जो कि 6 महीने से किसी क्षेत्र में रह रहा हो उन निवासियों को डाटाबेस संग्रह होगा। इन्हीं ऐप के जरिए 2027 में जनगणना की जाएगी। 140 साल में पहली बार जनगणना कागजी होने के बजाय डिजिटल, वो भी इन ऐप्स के माध्यम से। ये 16 भाषाओं में उपलब्ध है। इसका उद्देश्य साफ है, नीति निर्माण, आरक्षण नीति और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए डेटा प्रदान करना और सामाजिक आर्थिक ताने बाने को समझने के लिए व्यापक डेटा सेट करना है। वहीं डिजिटल जनगणना करने में कुछ चुनौतियां भी बनी हैं, जैसे कि डेटा की गोपनीयता बनाए रखना, साइबर सुरक्षा बनाए रखना, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट पहुंच की कमी। हालांकि डेटा की सुरक्षा के लिए इसे सीधे सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS से जोड़ा जाएगा। बहरहाल डिजिटल इंडिया के दौर में डिजिटल जनगणना डेटा होगा रियल, लोकेशन होगी सटीक और जातीय आंकड़ों से बदलेगा सियासी गणित।
2027 की जनगणना सिर्फ गिनती नहीं बल्कि आने वाले दशक की नीतियों की नींव होगी। तो मोबाइल ऐप और माइक्रो डेटा के साथ देश की सबसे बड़ी गिनती का सबसे बड़ा अपडेट। अब देखना यह है कि डिजिटल जनगणना से देश की तस्वीर कितनी बदलती है।